हेलो, जय हिंद बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट। प्रेजेंट टेंस कल अपन ने पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलो उनको रिपीट कर ले रहे हैं। जैसे इंडेफिनिट एक्सरसाइज, जैसे कि वह रोता है, इंडेफिनिट का टेंस है। वह रोता है, ता है, ती है, ते है। ही बीप्स, ऐसे प्रैक्टिस है बहुत। कल अपन ने जो करे थे ना, उसका एक एक्सरसाइज रिवीजन है। हम खाना नहीं पकाते हैं, ठीक है। तो बी सब्जेक्ट हो गया, बी जे प्लूरल है इसलिए क्या लगेगी, डू। बी डू नॉट, पकाने से क्या बोलते हैं, मेन काम क्या है इसमें, खाना पकाना, पका रहा है। कुक, सी डबल ओ के, कुक, फूड, ठीक है। तो इसमें क्या लगा दूँ, क्या लगा दूँ, अगर ये क्या लगा दें तो क्या हो जाएगी, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे, अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाए, डू बी नॉट हट जाएगी, कुक फूड, सिंपल। इंटेरोगेटिव बनाओ तो, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओ तो INT एंड NEG। क्या हम, क्या वे नहीं पानी नहीं पीते, चाय नहीं पीते, चलो चाय नहीं पीते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी क्वेश्चन भी है और मना भी कर रहे हैं। क्या यानी कि अगर पहले किया आ जाए तो क्या करना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, HB। क्या तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ से, इस सांस से लेकर, डू, बी, नॉट, ड्रिंक, DRINK ड्रिंक, टी सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आएगा नॉट, फिर मेन काम जो मुख्य काम कर रहे हैं, पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, चाय, सिंपल, ठीक है। चलो ये अपन जरा एक और पढ़ लें, प्रेजेंट कंटिन्यूस, CONTINOUS। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे, ठीक है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है HMR। H कहाँ लगती है, सिंगुलर, एक वचन के लिए, और R लगती है बहुवचन के लिए, यानी कि प्लूरल। और M लगता है, I लगता है, M लगता है I के साथ, ठीक है, I के साथ। और M भी, यानी कि मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या लगेंगे साथ में, ING, ठीक है। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सिंपल का एग्जाम्पल, सिंपल, ठीक है। जैसे कि वह छत पर नाच रही है। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रही है यानी कि लड़की है, तो सब्जेक्ट क्या आएगी, सी। सब्जेक्ट की तुरंत बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। मेन काम क्या है, नाचना। पहले सहायक क्रिया क्या लगेगी, एज लगाएं, एम लगाएं या आर लगाएं, सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगी, एज, तो सी एज। अब मेन काम क्या है इसमें, डांस। वैसे तो डांस की स्पेलिंग क्या होती है, DANCE, राइट। अब एक रूल्स पढ़ो, एक रूल्स अगर सुना हो, जब भी आखिरी में ई हो
और आईएनजी लगा रहा है, क्योंकि आईएनजी लगे रहा रही है तो ई लास्ट की हट जाती है, तो क्या हो जाएगी डांसिंग। कहाँ पर, छत पर, एट रूफ। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्षा। अरे वर्षा ये क्रिया है, वर्ब है, सब्जेक्ट इसमें है हो नहीं सकती, सब्जेक्ट होगा इसमें इट। इट क्यों होगी, इट कहाँ कहाँ लगती है, इट लगती है एक तो निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग, ठीक है, और पक्षियों के साथ अगर कुछ ऐसा है तो पक्षियों के साथ भी इट का प्रयोग होता है, पशु पक्षी, बर्ड एंड एनिमल्स, पशु, इनके साथ भी इट का प्रयोग होता है। ठीक है। पहले तो निर्जीव, तो बरसात क्या है, बरसात में जान नहीं होती, तो बरसात क्या है, निर्जीव। तो सबसे पहले क्या आएगी, इट, सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगी, सहायक क्रिया इज, क्योंकि प्लूरल तो है नहीं है, और एम है नहीं है, आई है नहीं है, जो एम लग जाए। इट इज रैन, RAIN, ठीक है, सिंपल। अब अपन सेकंड नंबर पर करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में वही है, सिर्फ सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में अपन नोट लगा देंगे, जैसे कि मैं पत्र लिख रहा हूँ। कौन पत्र लिख रहा हूँ, मैं, तो क्या आ गई, आई के साथ में क्या आता है, एम, आई यानी कि मैं, आई एम, मैं काम क्या है इसमें, लिखना, राइट, WRIT होती है राइट। अब यार पढ़ी थी अपन ऊपर, अगर लास्ट में ई है और ING लगा रहा है तो ई हट जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, राइटिंग लेटर। लेकिन नेगेटिव बना रहा है अपन तो, हेल्पिंग वर्ड, नोट तो लगा ही नहीं है, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, नहीं, ठीक है, तो आई एम नॉट राइटिंग लेटर, LETT। सिंपल। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही हो, नहीं आ रही तो कमेंट जरूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब। अब तीसरे चलते हैं अपन, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, INTERROGATIVE यानी कि प्रश्न, जहाँ क्या लगेगी, क्या। अगर क्या पहले आ जाए तो हमेशा सहायक क्रिया पहले आएगी, और क्या बीच में आता है तो वाट पहले आएगी, ठीक है, जो अपन ने कल भी पढ़ी थी। एग्जाम्पल, क्या राज गाना गा रहा है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, क्या आज बूंदाबांदी हो रही है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या राज गाना गा रहा है, सब्जेक्ट कौन है, राज, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, नाम, नाम कभी प्लूरल नहीं होता, हमेशा सिंगुलर में आएगी, इसलिए क्या लगेगी यहाँ, इज। राज, मैंने काम किया इसमें, गा रहा, सिंग, SING, सिंगिंग, क्या गा रहा है, गाना, सिंगिंग सॉन्ग, सिंपल। क्या आज बूंदाबांदी हो रही है, अब सुन लो, बूंदाबांदी अलग चीज़ होती है और बरसात अलग चीज़ होती है, ठीक है। जब कम कम बूंदें गिरी उसे कहते हैं बूंदाबांदी यानी कि ड्रिज़ल, और ज़्यादा गिरे तो उसे कहते हैं बरसात। तो क्या हुई, जब बूंदाबांदी क्या है, इट, वही, उसमें जान नहीं है, तो क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब इज, फिर लगेगी इट। अब
बूंदाबांदी क्या कहते हैं? ड्रिज़ल, DRIZZLE, ड्रिज़ल। लास्ट में ई आ गई तो अपन को क्या करना है? ई हटा के ING लगाना है, ड्रिज़लिंग। वैसे ड्रिज़ल होता है बूंदाबांदी, तो ING लगाएंगे तो ड्रिज़लिंग। इज इट ड्रिज़लिंग। अब क्या बची अपने पास? टुडे, TODA बाय, टुडे मतलब आज, सिंपल। अब अपन आ गए इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि यहाँ तो हमसे पूछेंगे भी और मना भी करेंगे। कैसे? दे देखो एग्जाम्पल। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही। थोड़ी स्पीड फास्ट है क्योंकि इनको जल्दी से कंप्लीट करके अपन को डू स्टार एक्टिव पैसिव वॉइस वो भी स्टार्ट करना है। इसलिए क्या बे कपड़े नहीं खरीद रहे हैं? क्या वे कपड़े नहीं खरीद रहे हैं? हो सकता है और कुछ खरीदने का है, दिवाली का टाइम, दिवाली आ रही है, हो सकता है और कुछ खरीदने का, नहीं खरीद रहे कपड़े। क्या वे क्या है? प्लूरल, या क्या आएगी? आर, यानी कि क्योंकि ये प्लूरल है। आर दे, हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गई हो। आर दे नॉट, मेन काम क्या है इसमें? खरीदना। तो क्या आएगी? बाय, यू बाय मतलब खरीदना। बाइंग कपड़े, क्लॉथ। ये अपनी कंप्लीट, दो अपने कंप्लीट हुआ। एक हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक हुआ है कंटिन्यूस। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आई हो तो भी कमेंट करें, नहीं आई हो तो भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक, अगली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके, सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, जय हिंद।